10, 9, 8, 7, RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1, booster ignition, and liftoff. The crew of Artemis II now bound for the moon, humanity's next. सन 1972 जब आखिरी बार इंसान चांद पर गया था, उसके बाद से आज तक कोई इंसान चांद के करीब नहीं गया। लेकिन अब 2026 में ये इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन इंसान को दोबारा चांद की तरफ ले जा रहा है। ये सिर्फ एक खलाई मिशन नहीं, ये इंसानियत का अगला बड़ा कदम है। आर्टेमिस 2 नासा का वो तारीखी मिशन है जो 1 अप्रैल 2026 में लॉन्च होने वाला है। ये मिशन 4 खलाबाजों को लेकर चांद के गिर्द 10 दिन का सफर करेगा। ये लोग खलाई जहाज ओरायन, जो कि इंसानियत का सबसे जदीद खलाई जहाज है, इसके जरिए सफर करेंगे। ये मिशन चांद पर नहीं उतरेगा, बल्कि चांद के सिर्फ 7600 किलोमीटर करीब से गुजरेगा और फिर वापस जमीन पर आएगा। लेकिन ये 10 दिन का सफर मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। सवाल ये है कि आखिर क्यों 50 साल बाद दोबारा चांद की तरफ जा रहे हैं? इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि पुरानी टेक्नोलॉजी अब काम की नहीं रही। हमें नए खलाई जहाज, नए रॉकेट और नए निजामों की जरूरत है जो इंसान को न सिर्फ चांद तक बल्कि मरीख तक ले जा सकें। दूसरी वजह यह है कि चांद पर पानी की बर्फ मिली है जो कि मुस्तकबिल के लिए ईंधन बन सकती है। तीसरी और सबसे अहम वजह यह है कि चांद अब सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि एक सीढ़ी है, मरीख तक पहुंचने की सीढ़ी। अगर हम चांद पर रहना, काम करना और वहां से चीजें इस्तेमाल करना सीख लें तो फिर मरीख का सफर आसान हो जाएगा। आर्टेमिस 2 में 4 खलाबाज जाएंगे। कमांडर रीड वाइजमैन, जो कि एक तजुर्बाकार खलाई मुसाफिर हैं। पायलट विक्टर ग्लोवर, जो कि पहले सियाह-फाम शख्स होंगे जो चांद के गिर्द जाएंगे। मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच, जो कि पहली खातून होंगी जो चांद के गिर्द सफर करेंगी। और मिशन स्पेशलिस्ट जेरेमी हैंसन, जो कि कनाडा के पहले खलाई मुसाफिर होंगे जो चांद के करीब जाएंगे। ये चारों सिर्फ अमेरिका या कनाडा की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, बल्कि पूरी इंसानियत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इनमें से हर एक ने सालों की सख्त तरबियत ली है। आर्टेमिस 2 का बुनियादी मकसद ये जांचना है कि क्या ओरायन खलाई जहाज इंसानों को गहरी खला में जिंदा रख सकता है। ये खलाई जहाज इन चारों को हवा, पानी, खाना और महफूज माहौल फराहम करेगा। इस दौरान वो तापकारी के असरात, वजन न होने के असरात और जहनी दबाव का सामना करेंगे। वो नए मवासलाती निजाम की जांच करेंगे जो लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए जमीन से डेटा भेजेगा। वो चांद के उस पहलू को देखेंगे जो जमीन से कभी नजर नहीं आता। और सबसे अहम बात, वो ये साबित करेंगे कि इंसान गहरी खला में जा सकता है और वापस आ सकता है। ये मिशन आर्टेमिस 3 की तैयारी है, जिसमें इंसान चांद की सतह पर उतरेगा। आर्टेमिस 2 की कामयाबी 2 चीजों पर मुनहसिर है: ओरायन खलाई जहाज और स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट। ओरायन खलाई जहाज अपोलो के खलाई जहाज से 3 गुना बड़ा है और इसमें जदीद तरीन निजाम है। ये खलाई जहाज 34,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर सकता है और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड की हरारत बर्दाश्त कर सकता है। दूसरी तरफ स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट बहुत ताकतवर है, जो कि पुराने सैटर्न 5 रॉकेट से भी ज्यादा ताकतवर है। ये रॉकेट 98 मीटर लंबा है और इसे लॉन्च करने के लिए बहुत ज्यादा ईंधन दरकार होता है। ये टेक्नोलॉजी इतनी जदीद है कि ये इंसान को न सिर्फ चांद बल्कि मरीख तक ले जा सकती है। लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा। सबसे बड़ा चैलेंज हीट शील्ड है। आर्टेमिस 1 के बाद ओरायन की हीट शील्ड में गैर मुतवक्के कटाव देखा गया था, जिसकी तहकीक अभी तक जारी है। दूसरा चैलेंज तापकारी है। चांद के सफर में खलाई जहाज जमीन के मकनातीसी मैदान से बाहर चला जाता है, जहाँ सूरज की तापकारी बराह रास्त खलाबाजों पर पड़ती है। तीसरा चैलेंज जहनी दबाव है। 10 दिन तक 4 लोग एक छोटे से खलाई जहाज में बंद रहेंगे, जहाँ कोई बाहर की दुनिया नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ वो और उनका मिशन। चौथा चैलेंज वापसी है। वापसी पर ओरायन खलाई जहाज को 34,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जमीन के माहौल में दाखिल होना होगा, जहां दर्जे हरारत 1000 डिग्री से ऊपर चला जाएगा। अगर हीट शील्ड ने काम न किया तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। आर्टेमिस 2 सिर्फ पहला कदम है। आर्टेमिस 3, जो कि 2027 में लॉन्च होगा, इंसान को चांद की सतह पर उतारेगा और इस बार पहली खातून और पहला सियाह-फाम शख्स चांद पर कदम रखेंगे। आर्टेमिस 4 से हम चांद पर मुस्तकिल बुनियाद बनाना शुरू करेंगे, जहां खलाबाज हफ्तों, महीनों बल्कि सालों तक रह सकेंगे। और उसके बाद क्या? उसके बाद मरीख है। नासा का मकसद 2040 तक इंसान को मरीख पर उतारना है। आर्टेमिस 2 वो पहली सीढ़ी है जो हमें इस मंजिल तक ले जाएगी। तो ये है आर्टेमिस 2 की कहानी, इंसान की चांद की तरफ वापसी की कहानी। ये सिर्फ 4 खलाबाजों का सफर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का सफर है। ये माजी की याद नहीं, ये मुस्तकबिल का वादा है। जब 2026 में ये खलाई जहाज लॉन्च होगा तो करोड़ों लोग आसमान की तरफ देखेंगे और सोचेंगे कि आज इंसान ने एक और कदम आगे बढ़ाया। चांद अब सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि एक मंजिल है और ये मंजिल हमें मरीख और उससे भी आगे ले जाएगी, क्योंकि इंसान की फितरत में है आगे बढ़ना, दरियाफ्त करना और नामुमकिन को मुमकिन बनाना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और हकीकत के साथ। अल्लाह हाफिज।